बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन के थर्ड लेक्चर में आज हम द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एयर के बारे में पढ़ेंगे। वो अज़ू हमारे जिस्म का वो हिस्सा जो कि सुनने में हमारी मदद करता है, यानी कि कानों के बारे में पढ़ेंगे। वी हेयर थ्रू एयर्स, हम कानों के ज़रिए सुनते हैं। आवर एयर्स आर स्पेशलाइज टू डिटेक्ट साउंड्स वेव्स विच हेल्प अस इन हेयरिंग डिफरेंट साउंड्स। हमारे कानों के अंदर कुछ इस तरह की खसूसियात हैं कि वो आवाज़ की मुख्तलिफ लहरों को महसूस कर लेते हैं और इस तरह हमारी सुनने में मदद करते हैं। द एयर इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हेयरिंग बट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। कानों का काम सिर्फ सुनने में मदद देना नहीं, बल्कि जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखना भी कानों का ही काम है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, इंसानी कान की साख्त कैसी होती है। अ ह्यूमन एयर हैज़ 3 बेसिक पार्ट्स। इंसानी कान के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। सबसे बाहर वाला कान, दरमियानी हिस्सा कान का और सबसे अंदर वाला कान। आउटर एयर यानी बाहर वाला कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे बाहर वाला पिना, दरमियान वाला हिस्सा ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल और तीसरा हिस्सा एयर ड्रम यानी कान का पर्दा है। आउटर एयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स, पिना, एयर कैनाल एंड एयर ड्रम। बाहर वाला कान 3 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे बाहर वाला हिस्सा पिना कहलाता है, दरमियान वाला हिस्सा एयर कैनाल और तीसरा हिस्सा एयर ड्रम है। द पिना इज अ विजिबल पार्ट ऑफ द एयर मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। पिना जो कान का नज़र आने वाला हिस्सा है, यानी बॉडी का वो कान का वो हिस्सा जो हमें नज़र भी आता है, ये कुरी हड्डी यानी नरम हड्डी से मिलकर बना होता है। आप अपने कान के बाहर वाले हिस्से को, पिना को पकड़ कर देखें तो आपको ये सख्त भी महसूस होगा और नरम भी, यानी इस तरह की हड्डी जिसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं। और इस हड्डी के ऊपर जिल्द मौजूद है। पिना किस पर मुश्तमिल है? पिना एक नरम हड्डी पर मुश्तमिल है जिसके ऊपर जिल्द मौजूद है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट द पिना विद एयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल कान का, बाहर वाले कान का वो हिस्सा है जो कि पिना को एयर ड्रम यानी कान के पर्दे से मिलाती है। इट हैज़ स्मॉल हेयर्स एंड वैक्स ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस एयर वैक्स। इसके अंदर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें वैक्स पैदा करने वाले गदूद मौजूद होते हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वैक्स निकलती है। द एयर वैक्स प्रिवेंट्स फॉरेन बॉडीज फ्रॉम एंटरिंग द एयर। ये एयर वैक्स या कान के अंदर मौजूद मादा मुख्तलिफ किस्म के बाहर से आने वाले जरासीमों को या दूसरी चीज़ों को कान के अंदर जाने से रोकता है। द एयर ड्रम इज़ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर। ये एयर ड्रम या कान का पर्दा कान के बाहर वाले हिस्से को कान के दरमियानी हिस्से से अलग करता है। ये एक बारीक सी झिल्ली दो हिस्सों के, कान के 2 हिस्सों के दरमियान सेपरेशन का काम करती है, यानी इन दोनों को अलग करने का काम करती है। मिडल एयर, द मिडल एयर हैज़ एन एयर फिल्ड कैविटी टू मेंटेन एयर प्रेशर इनसाइड द एयर। कान का दरमियानी हिस्सा हवा से भरी हुई एक खाली जगह है जो कि कान के अंदर हवा के दबाव को, प्रेशर को मेंटेन करता है, उसको बरकरार रखता है। देयर आर आल्सो 3 स्मॉल बोन्स इनसाइड द मिडल एयर नेम मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। इस हवा से भरी हुई खाली जगह के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां भी मौजूद हैं। एक हड्डी मेलियस है, दूसरी इनकस है और तीसरी स्टेपीज है। इनर एयर कान का अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, कॉकलिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल। द कॉकलिया हैज़ नर्व फॉर हेयरिंग। कॉकलिया वो हिस्सा है जहाँ पर असाब मौजूद हैं, यानी वो हिस्सा है कान का जो कि आवाज़ की मुख्तलिफ लहरों को पहचान सकता है या मुख्तलिफ आवाज़ों को महसूस कर सकता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल्स कान के वो हिस्से हैं जो कि हवा के दबाव को और जिस्म के मुख्तलिफ पोजीशंस को महसूस करते हैं। अगर आपका जिस्म सीधी पोजीशन में है तो यही हिस्सा डिटेक्ट करता है। अगर आप टेढ़े हैं या किसी ऊंची नीची जगह पर हैं तब भी यही हिस्सा अनबैलेंस होकर आपके जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देगा। फंक्शन ऑफ ह्यूमन एयर, इंसानी कान के अंदर काम किस तरह होता है। इंसानी कान 2 बड़े काम सर अंजाम देता है, हेयरिंग एंड बैलेंसिंग, यानी जिस्म के अंदर हम मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनते हैं तो ये कान की मदद से है। इसके अलावा हमारा जिस्म जो तवाज़ुन में रहता है, हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं या अपनी हालत को बरकरार रखते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, ये कान की वजह से है। ये दोनों मुख्तलिफ काम किस तरह सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले हेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग स्टार्ट विद द आउटर एयर। सुनने का अमल हमारे बाहर वाले कान से शुरू होता है। व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस द पिना गैदर्स द साउंड वेव्स। जब आप कोई भी आवाज़ सुनते हैं तो जो कान का बाहर वाला हिस्सा पिना है वो इन आवाज़ों को अपने पास इकट्ठा करता है। बाहर से आने वाली आवाज़ की लहरों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। दिस साउंड वेव्स पास थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड स्ट्राइक्स द एयर ड्रम। ये जो आने वाली आवाज़ की लहरें हैं अब ये इस ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल से गुजरती हुई एयर ड्रम तक पहुंच जाती हैं। एयर ड्रम जो कि एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, वो इन आवाज़ों की वजह से उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है।
दिस काजेज द एयर ड्रम टू वाइब्रेट, क्योंकि ये आवाज़ की लहरें हैं, ये इस एयर ड्रम की झिल्ली को वाइब्रेट करती हैं या उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। These vibrations reaches the middle ear after passing through 3 tiny bones called मिलस, इनकस एंड स्टेपीज। इस एयर ड्रम के पीछे 3 हड्डियां मौजूद थी जिन्हें हमने मिलस, इनकस और स्टेपीज का नाम दिया था। ये जब एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसकी वाइब्रेशन से ये जो तीनों हड्डियां यहाँ पर मौजूद थी इनके अंदर भी वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं। दे एम्पलीफाई द साउंड एंड ट्रांसफर्ड इट टू द इनर एयर एंड इनटू द फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया। जो आवाज़ की लहरें इस एयर ड्रम से अब इन 3 हड्डियों तक पहुंची हैं, ये हड्डियां या इनके अंदर होने वाली पैदा होने वाली लहरें इस आवाज़ की मिकदार को और बढ़ाकर बेहतर करके आगे कॉक्लिया तक पहुंचा देती हैं। When these sound waves reaches the inner ear, electric impulses are generated। जब ये आवाज़ की लहरें अंदर वाले हिस्से यानी कॉक्लिया तक पहुंचती हैं तो इन कॉक्लिया से बरकी पैगामात तैयार किए होते हैं। बरकी पैगामात यानी ऐसे तेज़ पैगामात जो बिजली की तरह तेज़ हों। द ऑडिटरी नर्व्स डिलीवर दीज इम्पल्सेस टू द ब्रेन। यहाँ से कॉक्लिया से जो पैगामात तैयार हुए हैं वो आगे ऑडिटरी नर्व यानी असाब तक जाते हैं और वो असाब इन पैगामात को दिमाग तक पहुंचा देते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज साउंड। अब दिमाग तक जो बरकी पैगामात पहुंचे हैं वो दिमाग इन पैगामात को आवाज़ की सूरत में पहचान लेता है या उनको तब्दील कर देता है। कान किस तरह जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। Our ear are not only the organ of hearing but also the organ for maintaining the balance of the body। हमारा कान सिर्फ सुनने का अज़ू नहीं है, यानी ऐसा अज़ू नहीं है जो सिर्फ सुनने का काम करे, बल्कि ये एक और काम भी करता है कि हमारे जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। बेसिकली द इनर एयर कंटेन रिसेप्टर्स फॉर बैलेंस। असल में जो दिमाग कान का अंदर वाला हिस्सा है उसके अंदर ऐसे अज़ू मौजूद हैं जो कि महसूस कर लेते हैं कि जिस्म तवाज़ुन में है या नहीं है। द बोन्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फ्लूइड फिल्ड एंड राइट एंगल टू ईच अदर। व्हेन वी मूव इन एनी पोजीशन द फ्लूइड इन द कैनाल आल्सो मूव। कान के अंदर मौजूद सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये जो छोटी छोटी हाफ सर्कल की तरह की नालियां हैं, इनके अंदर फ्लूइड होता है। ये जब हम सीधे खड़े होते हैं तो ये फ्लूइड अपनी जगह पर मौजूद रहता है। जैसे ही हम साइड पे मूव करते हैं, इधर या इधर हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो ये जो फ्लूइड है ये बह जाता है। जिस भी साइड पे हम होंगे उस साइड पे ये ज़्यादा हिस्सा इस तरफ बह जाएगा। तो इस तरह दिमाग की तरफ पैगाम चला जाता है कि ये हमारा जिस्म अब सीधा नहीं है, यानी इनके अंदर मौजूद फ्लूइड के आगे पीछे होने की वजह से हमारे तवाज़ुन के पैगामात दिमाग तक पहुँचते हैं। These canals have small hairs as receptors of balance। इन्हीं नालियों के अंदर ये जो छोटी छोटी सेमी सर्कुलर कैनाल थी, ये नालियां थी, इनके अंदर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। ये बाल रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, यानी ऐसे अज़ा के तौर पर काम करते हैं जो हमारे तवाज़ुन को महसूस कर सकें। When the fluid moves, they detect the changings and generate in nerve impulses and send a message to brain। जब हम अपना तवाज़ुन खो देते हैं या हम किसी ऊंची नीची जगह पर होते हैं तो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो नालियां हैं, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है हमारे कान के अंदर, उनके अंदर जो फ्लूइड है वो आगे पीछे मूव करता है। इस फ्लूइड या इस माए की मूवमेंट को ये जो रिसेप्टर्स हैं, जो हेयर स्मॉल हेयर्स के ऊपर रिसेप्टर्स या असाब हैं, वो महसूस करते हैं। रिसेप्टर्स इस फ्लूइड की मूवमेंट को महसूस करने के बाद नर्व इम्पल्सिस पैदा करते हैं, यानी असाबी लहरें पैदा करते हैं। ये लहरें एक पैगाम की सूरत में दिमाग तक पहुंच जाती हैं। ब्रेन रिसीव दिस मैसेज एंड सेंड सिग्नल्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब दिमाग ने जो भी पैगामात हासिल किए हैं उनको वो देखता है और उसके मुताबिक फिर अपने पैगामात या अपने अहकामात जारी करता है ताकि जिस्म अपनी असल हालत पे वापस आ जाए। For example, if you stand upside down and wait for a few minutes, then returns to your original state, you will feel dizziness due to the movement of fluid in semicircular canal। मिसाल के तौर पर अगर आप उल्टा खड़े हो गए हैं, सर के बल सर नीचे करके खड़े हैं और थोड़ी देर इसी पोजीशन में ही रहते हैं, उसके बाद आप फिर सीधा अपनी सही पोजीशन में वापस आते हैं, यानी सीधा खड़े हो जाते हैं, तो आपको हल्के से चक्कर महसूस होते हैं, आपको अपना जिस्म चकराता हुआ महसूस होता है। ये इसलिए क्योंकि जब आप उल्टे हुए थे तो जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर फ्लूइड था वो उल्टा हो गया और जब आप सीधे हुए तो उसको वापस अपनी पोजीशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसीलिए आपको चक्कर महसूस होते हैं। कान के स्ट्रक्चर को हम दोबारा से देखते हैं। कान के 3 बुनियादी हिस्से हैं, बाहर वाला आउटर ईयर, दरमियान वाला मिडल ईयर और अंदर वाला इनर ईयर। बाहर वाला आउटर ईयर पिना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम पर मुश्तमिल है। दरमियान वाला हिस्सा 3 हड्डियों और एक कैविटी पर मुश्तमिल है। 3 हड्डियां कौन सी हैं? मिलस, इनकस और स्टेपीज। अंदर वाला हिस्सा
सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल्स और कॉक्लिया पर मुश्तमिल है। कान किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहले आवाज़ की लहरें जो हवा में मौजूद हैं इस पिना के जरिए इकट्ठी होती हैं। ये पिना उन आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करने के बाद इस ऑडिटरी कैनाल तक पहुंचा देता है। ऑडिटरी कैनाल से होती हुई ये लहरें इस एयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, इसके अंदर थरथराहट पैदा करती हैं। इसके अंदर पैदा होने क्योंकि ये एयर ड्रम इन मिलस, इनकस और स्टेपीज से अटैच है। इसका कलर भी आपको दिखा रहा है कि ये आपस में अटैच है। यहाँ पर जो पैदा होने वाली लहरें हैं वो ऑटोमेटिकली इन हड्डियों को भी वाइब्रेट कर देती हैं। अब यहाँ पर पैदा होने वाली वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ भी वाइब्रेशंस पैदा हुई हैं। इन हड्डियों के अंदर पैदा होने वाली वाइब्रेशंस यहाँ से आने वाली आवाज़ की लहरों को मज़ीद ऊंचा और बेहतर करके पैगामात जारी करती हैं। इन हड्डियों की वाइब्रेशन से पैदा होने वाले नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ पर कॉक्लिया से होते हुए दिमाग तक चले जाते हैं। तो इस तरह एक कान के अंदर सुनने का अमल मुकम्मल होता है। इस कान के अंदर बॉडी बैलेंस का अमल किस तरह मुकम्मल होता है? यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर फ्लूइड या माय भरा हुआ होता है। जब आपकी बॉडी मूव करती है साइड पे, यानी आप सीधे खड़े थे, आप इस साइड पे या इस साइड पे गिरने लगे हैं या मूव थोड़ा सा टेढ़ा हो गए हैं, आपकी बॉडी टेढ़ी हो गई है, तो इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड है, जो माय है, वो भी इस साइड पे या इस साइड पे, जिस भी साइड पे आपकी बॉडी झुकी है उस तरफ चला जाएगा और दूसरा हिस्सा खाली हो जाएगा। तो इस तरह इस फ्लूइड की मूवमेंट के फौरी तौर पर पैगामात जारी होते हैं जो कि आगे दिमाग तक चले जाते हैं और दिमाग इस मूवमेंट की वजह से बॉडी की पोजीशन को डिटेक्ट करता है और फ़ौरन अपने अहकामात जारी करता है कि अगर आपकी बॉडी इस तरफ है तो पैगाम आता है कि अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ सीधा किया जाए। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।